हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस। यहाँ पर अब हम 12 नहीं बल्कि 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और साथ ही रिवीजन करते हुए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 30 मार्च 2026 के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। इनमें से अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इन्हीं एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हैं। और इन सारे पेपर्स में करंट अफेयर्स का एक अच्छा खासा वेटेज है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं अपने एग्जामिनेशन में। ओवरऑल जब आपका स्कोर इंप्रूव होगा तो डेफिनेटली रैंक भी इंप्रूव होगी, राइट। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा हमारी क्लासेस से। तो आप भी कम से कम 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर ज़रूर देखिएगा और आप खुद रियलाइज़ करेंगे बाद में कि किस तरह से करंट अफेयर्स में आपका स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव होता जाएगा। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और हमारी जो क्लास है वो 3 हिस्सों में होती है। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम आज के अपने सेशन पर चलेंगे, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे रिवीजन के साथ साथ, और फिर लास्ट में हम आपके लिए टेस्ट रखते हैं छोटा सा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक दिन पहले के जो हमने करंट अफेयर्स पढ़े हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, भारतीय नौसेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाली ऊर्जा आपूर्ति लाइनों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस ऑपरेशन को शुरू कर दिया है। ये ऑपरेशन था ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। नेक्स्ट है, गणित के नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो एबल पुरस्कार मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाने वाला एक बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड है। 2026 में इसके लिए विनर हैं गर्ड फाल्टिंग्स, जो कि जर्मन गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट है, भारत ने वर्ष 2035 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता का कितना प्रतिशत हिस्सा गैर जीवाश्म ईष्म ईंधन स्रोत यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से प्राप्त करने का लक्ष्य रख दिया है। तो 60% 2035 तक हमें ये अचीव करना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28,840 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ संशोधित उड़ान 2.0 योजना को किस समय अवधि के लिए मंजूरी दी है। तो अगले 10 सालों के लिए 2026 और 27 से लेकर 2035 और 36 तक। नेक्स्ट है, भारत का पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम प्रोजेक्ट वायुबान किसने शुरू कर दिया है। तो इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना ने। अगला है, मुलगांव केलबाई पेंच महोत्सव किस राज्य में हमने मनाया है। तो गोवा राज्य में। नेक्स्ट है, वन उत्पादों के लिए प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया। तो प्रमाण नाम का जो ये सर्टिफिकेट है ये प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है आंध्र प्रदेश। किस लिए? अपने फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए। नेक्स्ट है, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को हरित ई ऑटो के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने दुर्गा योजना की शुरुआत की है। दुर्गा योजना की शुरुआत कर दी है दिल्ली की सरकार ने, जहां पर दुर्गा का फुल फॉर्म क्या है, ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन ट्रांसजेंडर ग्रीन ई ऑटो। नेक्स्ट है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस शिक्षण संस्थान को भारतीय संस्थानों में पहला स्थान मिला है। तो आईआईटी दिल्ली है ये। क्या बता सकते हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पर आईआईटी दिल्ली की रैंक क्या है। कल हमने इसके बारे में चर्चा की थी बहुत ही डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस अंतरिक्ष परिवहन कंपनी ने 1 मीटर ऊंचे 3D प्रिंटेड रॉकेट बूस्टर इंजन एग्नाइट का सफल परीक्षण कर लिया है। तो ये है अग्निकुल कॉस्मोस। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है। ये है मैट ब्रिटन। नेक्स्ट है, $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किस राज्य ने एआई आधारित एकल खिड़की पोर्टल निवेश मित्र 3.0 को लॉन्च किया है। तो ये है उत्तर प्रदेश की सरकार। अगला है, नासा के आगामी आर्टेमिस 2 मिशन के माध्यम से चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बन रही हैं। ये है क्रिस्टीना कोच। नेक्स्ट है, स्तुति प्रधान को प्रतिष्ठित विश्व युवा संसद 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुन लिया गया और वो किस राज्य से संबंधित हैं। तो सिक्किम राज्य से। क्वेश्चन नंबर 15 है, मार्च 2026 में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण किस देश ने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित कर दिया है। तो ये देश है फिलीपींस। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की डिटेलिंग जानना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। बाकी चलिए हम आज की अपनी क्लास अब स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ पर कंटिन्यू करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है
और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी मिल जाएगी आपको हमारी वेबसाइट www.roybooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं और इसके अलावा हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में। साथ ही ये हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स की पेड वीडियो भी अवेलेबल है जहाँ पर जाकर आप हमारी एड फ्री वीडियो भी देख सकते हैं। तो इस कॉम्बो डीसीए में हम आपको बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिना ऐड के आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा हम आपको यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का टेस्ट देते हैं। 15 क्वेश्चंस की आपको PDF भी मिल जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, आपको ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2026 में किस देश में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? सिंपली आपसे बस इतना पूछा जा रहा है कि जो 52nd G7 समिट है 2026 में, इसके लिए होस्ट देश कौन सा है, ठीक है। तो आप कई बार देख सकते हैं किस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछने का सेंस बस इतना ही था। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि G7 समिट 2026 में होस्ट करने वाला देश है फ्रांस, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जा रहे हैं फ्रांस यहाँ पर इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, इस समिट में पार्टिसिपेट करने। तो 2026 में G7 की अध्यक्षता फ्रांस के पास है। ये शिखर सम्मेलन का आयोजन एवियन लेस बैंड्स में 15 से 17 जून तक किया जाएगा। कनाडा ने 2025 में 51वें G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी, यानी लास्ट ईयर ये जो G7 शिखर सम्मेलन है इसके लिए होस्ट देश कौन सा था, ये था कनाडा। और उसके भी पहले 2024 में इटली देश ने G7 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी, जो इसका 50वां एडिशन था, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रांस देश में ये इवेंट होगा और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इन्वाइट किया गया है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट ऐसे ग्रुप्स होते हैं उनकी अध्यक्षता किसके पास है याद रखा करिए। जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के पास इस साल किसकी प्रेसिडेंसी है, ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है, ठीक है। ब्रिक्स का 18वां ये सम्मेलन है, 18वां एडिशन है और इसके लिए 2026 में होस्ट देश है इंडिया। ये हमने अध्यक्षता किस देश से ली है, यानी जो 17th एडिशन था ब्रिक्स का 2025 में, उसके लिए होस्ट देश कौन था ब्रिक्स का, तो ये था ब्राज़ील देश, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से चीज़ों को ध्यान में रखा करिए। फ्रांस के बारे में याद रखिएगा कि 2026 को डिक्लेयर किया गया है एज द इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि कौन से साल को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन डिक्लेयर किया गया है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि 2026 को ईयर ऑफ इनोवेशन कौन से 2 देशों के बीच में अनाउंस किया गया है, तो इंडिया और फ्रांस, ओके। यहाँ पर चलिए हम कुछ 2026 के प्रमुख शिखर सम्मेलन को रिवाइज कर लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन के 14वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है, कैमरून का याओंडे। भ्रष्टाचार विरोधी ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क की 12वीं बैठक हुई है नई दिल्ली में। शीत जलीय मत्स्य पालन पर देश का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए वेन्यू रहेगा स्विट्जरलैंड का जिनेवा शहर, और ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए वेन्यू कौन सा देश था, ये था इंडिया। भारत में नई दिल्ली के अंदर ये ऑर्गेनाइज हुआ था। अफ्रीकी संघ का 39वां शिखर सम्मेलन हुआ है इथियोपिया के अदीस अबाबा में। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का 62वां संस्करण हुआ जर्मनी में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के लिए होस्ट देश कौन सा है, यूएई में के दुबई में ये इवेंट हुआ है। विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया स्विट्जरलैंड के दावोस में। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हमने पीछे बात करी, इसके लिए मेज़बान देश है भारत। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक हुई यूएई के अबू धाबी में। दूसरी इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस हो रही है भारत में। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन कहाँ पर होगा, असम के गुवाहाटी में। वीमर ट्रायंगल प्रारूप में विदेश मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर हुई, फ्रांस के पेरिस शहर में। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 2026 कहाँ पर हुआ, आर्मेनिया के येरेवन शहर में, ठीक है। तो ये कुछ 2026 के प्रमुख शिखर सम्मेलन हैं जिनके वेन्यू आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको ज़रूर फ्यूचर के लिए याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश ने 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली दुनिया की पहली मालगाड़ी बुलेट ट्रेन का शुभारंभ कर दिया है? ये दुनिया की पहली फ्राइट बुलेट ट्रेन है जो कि 275 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से रन करेगी और हाल ही में इसको लॉन्च किया है जापान देश ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जापान ने 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली दुनिया की पहली मालगाड़ी बुलेट ट्रेन का शुभारंभ कर दिया है। ये ट्रेन जापान की शिंकानसेन नेटवर्क पर चलती है। जापान की बात करेंगे तो यहाँ की राजधानी क्या है? टोक्यो। मुद्रा चलती है यहाँ पर येन और पहली यहाँ पर महिला प्रधानमंत्री कौन है? सनाई तकाइची। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने बहुत बार पहले रिवाइज किया है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जापान। जापान के साथ हमारी कौन सी दो प्रमुख एक्सरसाइजेज हैं जो हम कंडक्ट करते हैं? पहली आपकी हो गई GMAX, ठीक है, और दूसरी यहाँ पर जो प्रमुख एक्सरसाइज है वो है धर्मा गार्डियन। ये दोनों एक्सरसाइजेज हम जापान देश के साथ में करते हैं और पेपर उठा के देखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1861 से चली आ रही 165 साल पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए अब अमेरिकी डॉलर के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होंगे? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1861 से लगातार जो US डॉलर नोट्स थे उन पर ट्रेजरी सचिव और अमेरिकी कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर होते थे, लेकिन अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का हस्ताक्षर रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर सिग्नेचर अब पब्लिश होगा। तो 1861 के बाद ये पहली बार है जब किसी मौजूदा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अमेरिकी कागजी मुद्रा पर होंगे। अब तक इन नोटों पर ट्रेजरी सचिव और अमेरिकी कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर हुआ करते थे। नए नियमों के तहत कोषाध्यक्ष के जो हस्ताक्षर हैं वो हटाकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर शामिल किए जाएंगे। ठीक है, इसकी शुरुआत जून 2026 में $100 के नोट से होगी जो अमेरिका की आज़ादी की 250वीं वर्षगांठ के उत्सव का हिस्सा है। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर सिग्नेचर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये US के प्रेसिडेंट हैं। फाइन, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ पर बराक ओबामा है, याद रखिएगा। ये 3 टाइम्स एमी अवार्ड विनर हैं और लास्ट ईयर भी इन्होंने एमी अवार्ड जीता था। एमी अवार्ड एक बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड माना जाता है और 2022 में इन्होंने पहली बार जीता, फिर 2023 में जीता और फिर 2025 में लास्ट ईयर। 2025 में जो एमी अवार्ड इनको मिला था, इनके किस डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला था? ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम का, तो इसका नाम था डॉक्यूमेंट्री का आवर ओशंस। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 3 टाइम्स एमी अवार्ड विनर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अर्थ आवर दिवस 2026 हमने कब मनाया? तो अर्थ आवर डे हमने सेलिब्रेट किया है, सी ऑप्शन 28 मार्च को। अर्थ आवर दिवस विश्व स्तर पर मार्च महीने के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि इसके लिए कोई भी पर्टिकुलर डे नहीं होता, बल्कि मार्च महीने में जब भी कभी आखिरी शनिवार आएगा तब हम अर्थ आवर सेलिब्रेट करेंगे। तो अर्थ आवर दिवस 2026 28 मार्च को रात 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक मनाया गया। इसके आयोजक होते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इस विश्व स्तर पर अर्थ आवर मनाए जाने के 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस साल के लिए हमारी थीम है प्रकृति के लिए अब तक का सबसे बड़ा घंटा, यानी द बिगेस्ट आवर फॉर अर्थ। ठीक है, तो याद रखिएगा मार्च मंथ में आखिरी सैटरडे को हम मनाते हैं अर्थ आवर डे और 2026 में हमने ये डे सेलिब्रेट किया है 28 मार्च को। यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं आइए देखते हैं इनमें हम क्या क्या मनाते हैं। 22 मार्च को बहुत ही फेमस डे आपका होता है वर्ल्ड वाटर डे और इसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। 25 मार्च को होता है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, यानी जो बच्चे दुनिया में पैदा होने के पहले ही पेट में ही ख़त्म हो जाते हैं माँ के, उनके बारे में हम इस दिन बात करते हैं और ये बात करते हैं किस तरह से उनको सेव किया जाए। और 31 मार्च को होता है आपका इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे, यानी जो ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी है उनके राइट्स के बारे में हम इस दिन बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कहां पर किया? ये एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इसका इनॉग्रेशन हाल ही में हो गया उत्तर प्रदेश के जेवर में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के जेवर गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। इस एयरपोर्ट का निर्माण लगभग 11,200 करोड़ रुपए के निवेश से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत हो रहा है और इस परियोजना का संचालन यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश के जेवर में एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है वो ओपन हो गया है, जो कि है द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, पिछले दिनों अगर आपको याद हो तो मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी न्यूज़ में आया, क्योंकि पहले ये सिर्फ मदुरई एयरपोर्ट हुआ करता था, लेकिन इसको जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अब दर्जा मिल गया है। कब मिला है? मार्च 2026 में। ठीक है, तो इस वजह से ये मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यूज़ में आया। याद रखिएगा कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में। क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्च 2026 में नेपाल के 47वें और सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण कर ली है?
तो नेपाल देश के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर और 47वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं मिस्टर बालेंद्र शाह। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 45 वर्ष के हैं बालेंद्र शाह, इनको बालेन भी कहा जाता है। ये नेपाल के इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। वो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के संसदीय दल के नेता हैं। ठीक है, नेपाल देश की बात करेंगे तो यहाँ पर अभी तक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो ये थी सुशीला कार्की, और इसी के साथ ये फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी थी नेपाल देश के लिए। लेकिन अब ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हटाकर यहाँ पर फाइनली इलेक्शंस हो चुके हैं और बालेंद्र शाह जो हैं ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर और साथ ही 47वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं नेपाल के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से हमने देखा कि बांग्लादेश जो कंट्री है, हमारी पड़ोसी कंट्री, यहाँ पर भी अभी हाल फिलहाल इलेक्शंस हुए हैं और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं इनका नाम याद रखिएगा। ये रिसेंट अपॉइंटमेंट का आपका क्वेश्चन है। इनका नाम है तारिक रहमान। ठीक है, ये बन गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के लिए। ओके, नेपाल के बारे में थोड़े से स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। आधिकारिक तौर पर संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल दक्षिण एशिया में स्थित एक भू आबद्ध देश है। राजधानी यहाँ पर है काठमांडू। भाषा चलती है नेपाली देवनागरी लिपि में। मुद्रा है यहाँ पर नेपाली रुपया। प्रशासनिक विभाजन कैसे है, नेपाल को 7 प्रांतों और 77 जिलों में विभाजित किया गया। राष्ट्रपति निवास का नाम है शीतल निवास। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां, दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 नेपाल में स्थित हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट सबसे प्रमुख है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों का आधुनिकीकरण करने के लिए मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने किस पहल की शुरुआत की है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर लॉन्च किया है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल। पर्पस क्या है, खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स को मॉडर्नाइज करना। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की शुरुआत कर दी है। इसका उद्देश्य क्या है, खादी, हैंडलूम और हस्तशिल्प क्षेत्रों को मजबूत करके ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देना। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव। इसी तरह से जो इसके पहले अभी तक एक स्कीम चली आ रही थी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसका नाम चेंज कर दिया है, याद रखिएगा। इसका नाम अब पलट कर हो गया है विकसित भारत ग्रामीण फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, VBGRAM। ठीक है, और इसके अंतर्गत पहले 100 दिनों के काम की गारंटी हुआ करती थी, लेकिन अब इस नई स्कीम के तहत 125 दिनों के काम की गारंटी दी जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का पहला ओपन सोर्स मनोरोग संबंधी विकार डेटाबेस काम ब्रेन कहाँ पर लॉन्च किया गया। ये इंडिया का पहला ओपन सोर्स साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स डेटाबेस है काम ब्रेन, और हाल ही में इसको लॉन्च कर दिया गया है बेंगलुरु में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत का पहला ये ओपन सोर्स मनोरोग संबंधी विकार डेटाबेस है काम ब्रेन। बेंगलुरु में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज ने इसको लॉन्च किया गया। इसका लक्ष्य शोधकर्ताओं और चिकित्सकों के लिए मस्तिष्क संरचना और कार्य प्रणाली से जुड़े डेटा को सुलभ बनाना है, ताकि मानसिक बीमारियों के मूल जो कारण हैं और उनके जो उपचार हैं उनको बेहतर ढंग से समझा जा सके। ओके, तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन यहाँ पर बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में किस महिला कैटेगरी के इवेंट्स में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने हाल ही में बैन किया है ट्रांसजेंडर महिलाओं को कि वो अब पार्टिसिपेट नहीं कर सकती वुमेन्स कैटेगरी इवेंट्स में। कहाँ पर, 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने घोषणा कर दी है कि ट्रांसजेंडर महिलाएं और DSD यानी डिफरेंसेस ऑफ सेक्स डेवलपमेंट वाले एथलीट अब ओलंपिक में महिला श्रेणी में भाग नहीं ले सकेंगे। ये नियम लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 से लागू हो जाएगा। इसके तहत महिला वर्ग में भाग लेने के लिए SRY जीन की अनिवार्य जांच भी शुरू की गई है। लॉस एंजलिस 2028 का आयोजन 14 से 30 जुलाई 2028 तक अमेरिका के कैलिफोर्निया में होगा। ठीक है, जितने भी आपके वेन्यूज़ हैं याद रखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ओलंपिक गेम्स हैं आपके वो हर 4 साल पर रिपीट होते हैं, लेकिन यहाँ पर समर और विंटर के जो ओलंपिक गेम्स हैं उनमें 2 साल का डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कि जो विंटर ओलंपिक्स 2026 हैं इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी, इसके लिए वेन्यू था इटली। ठीक है, इसी तरह से अब विंटर ओलंपिक्स कब होंगे, अगले 4 साल पर 2030 में होंगे, और ये कहाँ पर होंगे, फ्रांस देश में। उसके 4 साल बाद विंटर ओलंपिक्स 2034 में होंगे और ये होंगे US में। ठीक है, इसी तरह से हम बात कर रहे हैं समर ओलंपिक्स की, तो समर ओलंपिक्स 2028 की हमने यहाँ पर बात करी है, ये लॉस एंजलिस में हो जाएंगे। इसके पहले अगर हम देखेंगे 4 साल पहले 2024 में समर ओलंपिक्स कहाँ पर हुए थे, ये हुए थे पेरिस शहर में, और इसके भी 4 साल बाद समर ओलंपिक्स 2032 में कहाँ पर होंगे, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। ठीक है, तो कम से कम आगे पीछे और जो आने वाला है इसका जो वेन्यू है याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है,
28 मार्च 2026 को इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण शुरू हो गया है? आईपीएल स्टार्ट हो चुका है, सबको पता है, और इसका 19th एडिशन इस बार स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये इसका 19th एडिशन है 2026 में। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत 2008 में हुई थी और 2026 का ये सीज़न इस लीग का 19वां संस्करण है। आईपीएल 2026 28 मार्च 2026 से 31 मई 2026 तक चलने वाला है और यहाँ पर कुल 10 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। कुल यहाँ पर 74 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच हो रहा है। आईपीएल 2025 के लिए विजेता टीम थी आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इन्होंने फाइनल्स में पंजाब किंग्स को हराया था। और डब्ल्यूपीएल 2026 के लिए विजेता टीम थी अगेन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इन्होंने फाइनल्स में दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही कैटेगरी में, इंडियन प्रीमियर लीग और वुमेंस प्रीमियर लीग में, विनिंग टीम थी आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये 19th एडिशन है इस साल। आईपीएल 2026 के लिए स्पॉन्सर कौन है? याद रखिएगा, टाटा इसके स्पॉन्सर्स हैं। ठीक है, इसी तरह से कंफ्यूज नहीं करना आपको। जो आईसीसी की 2026 की मेंस T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हुई थी, उसके लिए अगर आपसे पूछा जाए कि टूर्नामेंट ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो ये थे रोहित शर्मा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये आईपीएल के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर बने हैं, लेकिन गलत है। ये आईसीसी के लिए 2026 के मेंस T20 वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट एम्बेसडर थे। फाइन। क्वेश्चन नंबर 11 है, IIED खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल कर लिया? IIED फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में आइसलैंड टॉप मोस्ट पोजीशन पर रहा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने IIED खाद्य सुरक्षा सूचकांक प्रकाशित कर दिया। ये सूचकांक ये अनुमान लगाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के विभिन्न परिदृश्यों के तहत खाद्य सुरक्षा में कैसे चेंजेस आएंगे। वैश्विक औसत स्कोर है 6.74। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देश थे आइसलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड और बेल्जियम। भारत का खाद्य सुरक्षा स्तर वैश्विक औसत से काफ़ी नीचे रहा। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश थे सोमालिया, कॉन्गो DR, हैती, मदागास्कर और अफगानिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा पहले स्थान पर कौन सा देश है? ये देश है आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 12 है, रक्षा कर्मियों, अर्धसैनिक बलों और केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए किस संस्था ने गृह सुगम पोर्टल को लॉन्च किया है? गृह सुगम पोर्टल को लॉन्च कर दिया है नेशनल हाउसिंग बैंक ने। पर्पस क्या है? जो हमारे डिफेंस पर्सनल हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनका वेलफेयर। तो नेशनल हाउसिंग बैंक ने गृह सुगम पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म रक्षा कर्मियों, अर्धसैनिक बलों और केंद्र राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनकी पोस्टिंग के स्थान से ही आसानी से होम लोन प्राप्त करने और आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, नेशनल हाउसिंग बैंक। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ पर मिला है नंदामुरी बालकृष्ण को। कहाँ पर? दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान। तो दिग्गज तेलुगु अभिनेता और राजनेता हैं नंदामुरी बालकृष्ण। इनको सिनेमा में उनके 4 दशकों से अधिक के कैरियर के लिए ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रेजेंट किया गया। किसको मिला है? नंदामुरी बालकृष्ण को। और कौन से फील्ड के ये अभिनेता हैं? तेलुगु अभिनेता हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जो भी प्रोमिनेंट आपके अवार्ड्स हैं उनके नाम याद रखा करिए, किसको दिए गए। जैसे पिछले दिनों हमने 60th ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात की थी और ये अवार्ड किसको दिया गया है? आंसर याद रखिएगा, आर वेरा मुथु को। ठीक है, इसके विनर हैं आर वेरा मुथु। जो 59th एडिशन का ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो मिला था विनोद कुमार शुक्ला को, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लास्ट ईयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, रक्षा मंत्रालय ने तुंगुस्का वायु रक्षा प्रणाली खरीद के लिए किस देश की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट कंपनी के साथ 445 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ये कौन से कंट्री की कंपनी है? बस इतना ही पूछा जा रहा है आपसे। आंसर हो जाएगा रशिया की। ठीक है, तो रूस देश की ये कंपनी है। इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 445 करोड़ रुपए का। किस लिए? जिसके बाद हम तुंगुस्का एयर डिफेंस सिस्टम इनसे परचेज करेंगे। तो रक्षा मंत्रालय ने भारत की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 858 करोड़ रुपए के 2 महत्वपूर्ण अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। पहला है, इसमें रूस की JSC रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ तुंगुस्का वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों की आपूर्ति के लिए 445 करोड़ रुपए का यहाँ पर अनुबंध किया गया। दूसरा क्या है, P-8I दीर्घ श्रेणी समुद्री टोही विमान के डिपो स्तरीय निरीक्षण के लिए बोइंग इंडिया डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 413 करोड़ रुपए का इनका ये अनुबंध हुआ है। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा रशिया। इसी के साथ फ्रांस देश के साथ हमने पिछले दिनों राफेल खरीदने के लिए भी ये ऐसा एग्रीमेंट साइन किया था। हम इनसे राफेल परचेज कर रहे थे और बल्क में कर रहे थे। ठीक है, आज का आखिरी प्रश्न है, मार्च 2026 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने अपने परिसर में कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा
IIM अहमदाबाद, सी ऑप्शन। इन्होंने इस्टेब्लिश किया है कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने कैंपस में, ठीक है। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने अपने परिसर में कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना कर ली है। उद्देश्य है प्रबंधन में AI अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना। ये पहल चंद्रिका और रंजन टंडन द्वारा दिए गए 100 करोड़ रुपए के अनुदान से संभव हुई है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा IIM अहमदाबाद। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप 15 करंट अफेयर्स। हमने इनको समझ लिया अच्छे तरीके से। आइए चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि आपने अब कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला प्रश्न है आपके लिए, 1861 से चली आ रही 165 साल पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए अब अमेरिकी डॉलर के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होने वाले हैं। दूसरा प्रश्न है, मार्च 2026 में नेपाल के 47वें और सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है। और तीसरा प्रश्न है, 28 मार्च 2026 को IPL का कौन सा संस्करण शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास अब यहाँ पर एंड होती है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। आप कमेंट में जाके ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अपना एक फीडबैक दे दीजिएगा जिससे कि हम इन सेशंस को और बेहतर बना सकें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी फरवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई-बुक है वो हमने वेबसाइट पर लॉन्च कर दी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई-बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स की ई-बुक का। आप देख सकते हैं कि 550 से ज़्यादा प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक GK और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन में और कोई भी प्रॉब्लम ना आए इसको समझने में, ठीक है। साथ ही जो हमारी ये ई-बुक्स हैं ये डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल भी हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई-बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स का हमारा पेड वीडियो भी अवेलेबल है जहाँ पर जाकर आप हमारी एड फ्री वीडियो देख सकते हैं। इस कॉम्बो DCA में हम आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिना किसी ऐड के आप हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो यहाँ से देख सकते हैं। और हम आपको 15 क्वेश्चंस का यहाँ पर टेस्ट देते हैं। 15 क्वेश्चंस की आपको PDF दी जाएगी एक्स्ट्रा की पॉइंट्स और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। साथ ही इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। ये करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने में आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है।